चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम लोग कॉमन फ्रैक्शन पढ़े थे। उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग? फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, इतना पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसको? इम्प्रॉपर को मिक्स में, मिक्स को इम्प्रॉपर में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे एडिशन। अब लाइक और अनलाइक में भी एडिशन भी शायद बताए थे या सब्ट्रैक्शन। चलो आज जो है हम लोग एडिशन से ही चालू करेंगे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताए थे कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिख सकते हैं। तो पहले कंपेयर करना बताए थे। चलो एक बार और कर लो। अगर सपोज करिए 2/3 और 4/5, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? अगर इस तरह से फ्रैक्शन दिया है, पूछेगा इसके बीच में, ये बॉक्स देगा, कहेगा इसके बीच में ग्रेटर देन, लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल। तीनों में से कोई एक साइन होगा। आपको साइन को डिसाइड करना है। कैसे बनाओगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीका तुम लोग जानते हो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका इससे, इसका इससे, जो बड़ा होगा 5 to the 10 ऐसे कर दो। और इधर 3 4 12, तो कौन बड़ा होगा? 10 या 12, तो 12 ऐसे। तो यहाँ सेम चीज यहाँ भी करना है। एक हो गया ये। दूसरा तरीका हम बताया था आप लोग को कि पहले इसको सबसे आसान तरीका ये था क्या, कि हम इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। कैसे? तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 3 and 5 यानी कि 15। चलिए, अब इसको 15 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। याद रखना, इक्विवेलेंट बताए थे ना कि नॉमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में करते हैं किसी नंबर से तो नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। और वैल्यू इक्विवेलेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। कितना आएगा? 10/15 और इधर हो गया 12/15। ये ज़्यादा था, उससे कभी कभी कंफ्यूज में गलती हो जाए। देख लो, ये क्या हुआ? ये बड़ा। इसका मतलब हुआ ये बड़ा है और ये छोटा। अगर मान लो एक से ज़्यादा रहे तो ये हो गया क्या है? 2 पेयर है। अगर 2 से हम 3 दे देते हैं, सपोज कर लो ऐसे, एक है 5/7, दूसरा है 10/21 और 3/14। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ फ्रैक्शन, फिर से इसमें वही करोगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो? 7, 21 और 14। कितना होना चाहिए? शायद 42 होना चाहिए। और करके देखोगे तो शायद 42 नहीं आएगा, निकाल लेंगे। अब 42 लाने के लिए इसको और इसको कितने से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक देखो, इन दोनों में करने के लिए 6 से ऊपर में 6, 42 लाना है। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। चलो 14 में 42 लाना है, एटलीस्ट 3 से। चलो कितना हो गया? बताओ। 30/43 42 हो गया, और यहाँ पे 20/42 हो गया, यहाँ पे 9/42। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये। देखो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना? ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। तो इसको क्या कहेंगे? लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, है ना? और उसके बाद मिडिल है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए ना, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको? 3/14 से बड़ा कौन होगा?
10/21। इससे बड़ा कौन होगा? 5/7। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी को उलट देंगे तो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ से दिख रहा होगा आपको 5/7 से बड़ा कौन से छोटा है ये, और इससे छोटा हो गया 3/4। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बस खाली ऐसे लिखना है कि अगर ये बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ये घटते हुए क्रम में। चलो, इस तरह से एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 34 और 35 शायद पूरा ऑल ओवर यही है। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में बड़ा, छोटा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन, यही लिखना है। तो आप लोग को करना क्या है कि इसको अच्छे से बना लेना एक्सरसाइज को, और ऑलरेडी बना चुके हैं आप लोग, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं बना होगा, सबका बन गया है। अब हम लोग आते हैं, ख़त्म हो जाएगा यहीं पे आपका ये जो है कॉमन सेक्शन जो है, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो चालू करेंगे वो 9 एक्सरसाइज होगा। क्या होगा? 9 चैप्टर 9 होगा, और 9 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो कॉमन फ्रैक्शन में इतना ही था। पहले हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़े? पहले फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में समझे, फिर इक्विवेलेंट फॉर्म समझे। देखो, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट होता है। जब भी हम किसी नंबर फ्रैक्शन में सेम नंबर से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। उसके बाद बताए थे कि लाइक में कैसे कन्वर्ट करें, अनलाइक क्या होता है, अगर अनलाइक है तो लाइक में कैसे करेंगे। उसके बाद ये भी बताए थे आप लोग को इसमें से ग्रेटर देन लेस देन कौन है। फिर बताए थे इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स फ्रैक्शन भी बताए थे, फ्रैक्शन का इन्वर्स कैसे लिखेंगे या रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे। चलिए, तो ये आज यहाँ अब यहाँ से एडिशन हम निकालते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 35। चलो, अब हम लोग एडिशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल में ये आपका है लेसन 9, क्या है? ऐड एंड देखो लाइक टर्म के बीच में ही देगा। तो पहले हम लोग छोटा छोटा बना के देखते हैं आपको। 4/5 या 2/5 या देगा 1/5। अब बताओ, ये सब लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन में हम लोग एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ इसको लिखते हैं 5, क्योंकि सब इक्वल है तो इसका एलसीएम भी 5 होगा। अब यहाँ पे कितने टाइम जाएगा? इससे इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे इस 5 को, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 का 4, उसी तरह से 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा 1। इसमें जो भी ऊपर में डिनोमिनेटर होगा उसको ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो 1 से ही करना है। कितना होगा? 6 और 1 7। अब ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको जो है क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हुआ? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वेश्चन। ये क्या है? डिवाइडर। बताया थे कल कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ऊपर में रिमाइंडर, नीचे में डिवाइडर, यानी कि हम लोग को लिखना पड़ेगा 1, रिमाइंडर 2 है, डिवाइडर 5। ऐसे लिखना है 1/2/5। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे बुक में सेम ही टू सेम,
एक तुम्हारे बुक का ही बता रहे हैं, देखो 11/12 प्लस ये डिफरेंट है, सेम वाला। एक और बता दे रहे हैं 4/12 5/12 ऐसे। अगर इसका एलसीएम होगा तो क्या होगा 12 होगा, 11 प्लस 4 प्लस कितना होगा 9 और ये होगा 15 20/12। अगर कैंसिल करेंगे हम लोग 4 से टेबल में तो 5/3 आएगा। अब फिर से करो डिवाइड हो जाएगा 1/2। याद रखना है सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग, इसलिए नॉर्मल है आप लोग के लिए, केवल होमवर्क है, बना के लाना है सारे एक्सरसाइज को पूरी तरह से, है ना। हाफ हाफ और डिवीजन में, जैसे कि अगर आप 2 4 6 8 ऐसे बनाओ या 1 3 5 ऐसे बना के भी ला सकते हो, है ना। चलो अब है कुछ मिक्स फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल दे रखा है ना। चलिए तो आप लोग को बताना है कि 2/1/4 प्लस 3/3/4। अगर इसको हमको सॉल्व करना है कैसे लिखेंगे, आप लोग को क्या करना है, पहले इसको मिक्स है, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्या, चलिए तो 2 4 जाए ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 4 + 1 यानी कि कोसेक × डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। फिर कोसेक प्लस मल्टीप्लाई डिवाइजर से होगा प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे 8 9 प्लस 12 और 3 15/, एलसीएम लीजिएगा 9/15। इससे इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 24/4। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा 6 टाइम -6। तो ऐसे ही तुमको करना है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इजी है आपके, है ना। ऑलमोस्ट कर चुके हैं आप, और जो नहीं किया है ना उसको तो करना ही पड़ेगा दोबारा। अभी जो भी हम बता रहे हैं वो लाइव फ्रैक्शन का है, या वो मिक्स में हो या सिंपल में प्रॉपर में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए ये तो ऐड करना है, एक और देखते हैं ऐड ही, लेकिन ये थोड़ा सा ये भी मिक्स फ्रैक्शन 5 होल 3/9 प्लस 3 होल 1/9 प्लस 6 होल 2/9। अब इसको बना के सब कुछ बनाओगे क्या होगा, पहले इसको मिक्स को हम लोग इम्प्रॉपर में यानी कि 5 × 9 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं ना, कोसेक × डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, कोसेक × डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। चलो फिर से कोसेक × डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय। अब क्या कीजिएगा 45 और 3 48/9। चलो 27 और 1 28/9। यहाँ पे कितना आता है 9 5 6 54 और यहाँ पे 2 56/9। अब इसमें सब में क्या है एलसीएम क्या होगा 999, यानी सेम नंबर का एलसीएम क्या होता है सेम ही होता है। यहाँ 9 लिखेंगे, बाकी सारा प्रोसेस पहले वाला जैसा, जितना नॉमिनेटर है उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देना। ऐड करके क्या करना है फिर से फ्रैक्शन में ले आना है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये किए ऑलमोस्ट आप लोग से हो जाएगा इस तरह का। ये लाइव वाला है, ऐड में थे हम लोग, अब हम लोग सबट्रैक्शन में चलते हैं। ये आ गया सबसे पहले हम लोग मान लो
7/9 क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4/9 फ्रॉम 7। देखो जो फ्रॉम के बाद होता है ना उसको पहले लिखते हैं, ऐसे भी बड़ा में से छोटा ले जाएंगे तो ये बड़ा ये छोटा है ना। चलिए अब इसको एलसीएम तो 9 हो जाएगा 7 माइनस यानी 3/9। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ गया। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब बहुत इजी क्वेश्चन सब है। आपको पहले लाइक वाला है ना, जब अनलाइक आएंगे तब आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले तो हमको नहीं लगता है कि देखने को मिलेगा। चलो अब इसी में एक और लेते हैं मिक्स वाला, वो ले ले। चलिए अब हम मिक्स का ले लेते हैं, लेकिन ये अनलाइक है ना, मिक्स है लेकिन अनलाइक है। चलिए एक लाइक वाला ही ले लेते हैं मिक्स का। ऐसे या यहां लिख देते हैं। अब क्या करना है, मिक्स में है लेकिन लाइक है, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो पहले। अब क्या करना होगा, इसको कितना होगा 3 × 5 यानी कि कोसेन प्लस मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस कोसेन रिमाइंडर। अब यहां से फिर से आ जाइए, कोसेन डिवाइजर प्लस 1 फिर 5। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, सबको आता है, ऐसा नहीं आएगा। 15 19/5 यहाँ पे 10 और 11/5 एलसीएम लोगे 5 ही रहेगा, 19 में से आपका 11 जाएगा 8/5। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 1/3/5 हो गया। ऐसे लिखा जाएगा और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, है ना। इसको इसी तरह से हम लोग को बनाना है। हाँ जब ये जो है ना मिक्स में रहेगा, क्या रहेगा, अब हमें मिक्स में नहीं लेना, ऐसे में लेना है, क्या है मिक्स में। जैसे लाइक नहीं, अनलाइक में, अनलाइक में क्या होगा कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब इसका थोड़ा सा टफ होगा। क्या होगा, अभी हम लोग लाइक में भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं लाइक में। जैसे ही अनलाइक में आएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे अब ऐड में आ जाएंगे, अनलाइक में ऐड यानी कि तो लाइक था, हम लोग जैसे ही अनलाइक में आते हैं एडिशन में क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, क्या एडिशन ऐड। तो पहले सपोज कर लो कि 4/9 प्लस 5/12, पहले इजी लेते, क्या हो गया, लाइक खत्म हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये लाइक का था। अब हम लोग अनलाइक में, ये दोनों में डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले लिखना है एलसीएम ऑफ 9 और 12 कितना आएगा जी, शायद हमको लगता है आपको 36 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 36, ठीक है ना। 18 नहीं आएगा, 9 तो आएगा लेकिन 12 नहीं आएगा, इसलिए 36 आ गई। चलिए 36 आएगा, इसको 36 यानी कि लाइक में आपको लाना है, और नहीं तो तरीका और भी है, पहले इसको लाइक वाला से समझाना है। 36 लाने के लिए दोनों में 4 से मल्टीप्लाई, और 12 को 36 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे 16/36 प्लस 15/36। देखो फिर से हम लोग आ गए ना लाइक में, इसमें क्या हुआ 31/36। चलो ऐसे करना है। एक तरीका और ये है, अगर ये क्या हो सब्ट्रैक्शन और अनलाइक क्या रहता, अनलाइक ही रहता लेकिन सब्ट्रैक्शन है, छोटा वाला। चलो छोटा में मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अनलाइक है लेकिन सब्ट्रैक्शन है। चलो लिखना है 2 whole 5/6 माइनस 1 whole 1/3, क्या 1 whole 1/3। पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको ये करना है कि इसको मिक्स से इम्प्रॉपर, तो 2 ×
6 प्लस 5 बाई 6 12 17 ये 3 और 1 4 कितना होगा 6 ये तो 17 रह जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना है 2 टाइम जाएगा 2 2 का 4 8 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा क्या आएगा शायद हमको लगता है 9 आना चाहिए नहीं अगर 8 रहेगा क्या होना चाहिए 9 बाई कितना है 6 अगर इसको कैंसिल करेंगे 3 और 2 यानी कि 3/2 अभी भी इसको हम 1/1/2 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1/1/2। अब एक चीज बताओ इतने जो हमने बताया या इतना जो समझाया इसमें से सारे क्वेश्चन क्या है सेमी प्रोसेस से है बस खाली मिक्स वाला थोड़ा सा हार्ड है तो इसलिए आप लोग को क्वेश्चन भी हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। एक्सरसाइज 37 है ना उसके बाद 25 है 26 है 36 है और 37 है तो आप केवल एडिशन बना के लाएंगे यानी कि होमवर्क में आप लोग का ये रहेगा एक्सरसाइज 34 35 एंड 36 एक्चुअली ये जो है ना एक्सरसाइज ये सेम टू सेम है इसलिए हमने ये तीनों एक्सरसाइज को लिया है ना 3 एक्सरसाइज लिए इसलिए कि इसके कारण पीछे है कि आपका पूरा एक्सरसाइज ही सेम है। सेम रहने से क्या होता है कि आपको तो सेम ही चीज़ पढ़ना है कि इस तीनों का होमवर्क हो गया यही होमवर्क में आपको बना के क्या करना है और इसमें बनाना इसी तरह से और ज़्यादा कुछ नहीं। कल हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई जब पढ़ेंगे तो उस समय इसकी बात होगी ठीक है ना। देखिए एक्चुअली जो है ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं इसलिए आप लोग सभी क्लास करना है 5 के 5 क्लास करने हैं आपको तो 5 क्लास का लोड होगा इसलिए मैथ में मात्र 3 एक्सरसाइज दिया है और सब में ऑड इवन करके बना के लाना है। चलिए ओके बाय।